क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी विद्या भी है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अदृश्य शक्तियों से बात कर सकता है और छुपी हुई जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस विद्या को प्राप्त करना जितना कठिन है उतना ही खतरनाक भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण पिशाचनी विद्या का क्या महत्व है, इसे कैसे साधा जाता है और इसके क्या लाभ और हानियां हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। कर्ण पिशाचनी विद्या क्या है? कर्ण पिशाचनी विद्या तंत्र की एक ऐसी प्राचीन साधना है जिसमें साधक ऐसी शक्तियां प्राप्त करता है कि उसे कान में किसी अदृश्य पिशाचनी या आत्मा की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस विद्या के माध्यम से साधक को कई प्रकार की छुपी हुई बातें, रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। इसे एक विशेष तांत्रिक विद्या माना जाता है और इसे हासिल करने के लिए कड़ी साधना की आवश्यकता होती है। प्राचीन भारतीय तंत्र ग्रंथों और कुछ लोक कथाओं में कर्ण पिशाचनी का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह विद्या तांत्रिकों और साधकों द्वारा प्राचीन समय में उपयोग की जाती थी। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि महान तपस्वी, ऋषि मुनि और तांत्रिक कठिन साधना के बाद इस विद्या को प्राप्त करते थे और अपने ज्ञान और शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते थे। हालांकि समय के साथ इस विद्या का दुरुपयोग हुआ, जिससे इसे समाज में भय और अधर्म का प्रतीक मान लिया गया। इस विद्या का उद्देश्य साधक के लिए अदृश्य शक्तियों से संवाद करना और अज्ञात जानकारी प्राप्त करना होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। मान्यताओं के अनुसार एक बार यह विद्या प्राप्त हो जाने पर साधक के पास एक विशेष आत्मा या पिशाचनी होती है जो उसके प्रश्नों के उत्तर देती है। इस विद्या की साधना अत्यंत कठिन और खतरनाक मानी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए साधक को विशेष मंत्रों का जाप, अनुष्ठान और कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इस साधना में साधक को एकांत में, विशेषकर रात के समय, खासकर अमावस्या की रात में साधना करनी पड़ती है। माना जाता है कि अमावस्या की रात में तंत्र और आत्माओं की शक्ति अधिक प्रबल होती है और यह साधना उस समय सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। साधक को विशेष मंत्रों का जाप करते हुए कई दिन रात की साधना करनी पड़ती है, जिसमें एकाग्रता और आत्मबल की अत्यंत आवश्यकता होती है। कर्ण पिशाचनी विद्या का अभ्यास करते हुए साधकों को कई सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है। साधना को एकांत में ही किया जाना चाहिए। साधना के समय पूरी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती भारी पड़ सकती है। साधना को गुरु के मार्गदर्शन में करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह विद्या बेहद कठिन और जोखिम से भरी हुई होती है। इस दौरान संयम और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कर्ण पिशाचनी विद्या के माध्यम से साधक को कई रहस्यमयी बातों का पता चल सकता है। इसके लाभ इस प्रकार हो सकते हैं। व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग इसे अपना जीवन सरल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में छुपी जानकारी मिल सकती है। हालांकि यह विद्या लाभकारी हो सकती है, परंतु इसे सही तरीके और सही उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इस साधना के कई नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। यदि इसे सही तरीके से न किया जाए तो साधक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साधना अधूरी होने पर पिशाचनी का प्रकोप साधक पर हो सकता है। इससे साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है। कई लोग इसे करने के बाद मानसिक अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। इस साधना से जुड़ी आत्मा साधक पर हावी होकर उसे भ्रमित या नुकसान पहुंचा सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से कर्ण पिशाचनी जैसी साधनाओं को अनैतिक और अधार्मिक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की विद्याओं को समाज और व्यक्तियों के लिए हानिकारक माना गया है। समाज में इसे अंधविश्वास और भय को बढ़ावा देने वाली विद्या माना जाता है और लोग इससे दूर ही रहना उचित समझते हैं। कर्ण पिशाचनी विद्या एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली विद्या है। इसे प्राप्त करने के लिए अद्वितीय साधना की आवश्यकता होती है, परंतु इसका दुष्प्रभाव भी घातक साबित हो सकता है। इस विद्या के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत ही अधिक सावधानी भी बरतनी चाहिए। यदि आप किसी भी इस प्रकार की साधना में रुचि रखते हैं तो इसे केवल एक योग्य गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के दुष्परिणामों से बचा जा सके। ध्यान दें, यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है और हम किसी भी प्रकार के तंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और कमेंट में हमें अपनी राय बताना ना भूलें।
हम जल्दी हाजिर होंगे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।